पहले ही बीजेपी ने लगाया जीत का शतक। बीजेपी ने जीत का ढोल बजाया, विपक्ष बौखलाया। मतदान से पहले ही विपक्ष में मच गया घमासान। महाराष्ट्र, जहां इस समय लोकतंत्र का सबसे तीखा, सबसे धमाकेदार, सबसे रोमांचक राजनीतिक मुकाबला शुरू हो चुका है, यानी नगर निकाय चुनाव, जिसके लिए 2 दिसंबर को मतदान होंगे, 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। लेकिन चुनावी मैदान में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे चुनावी समीकरण को ही उलट कर रख दिया। नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में आवेदन वापसी की तारीख 21 नवंबर जैसे ही बीती, कई जगहों पर विरोधियों के नामांकन अचानक वापस हो गए। कुछ वार्डों में मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब बीजेपी के 1-2 नहीं बल्कि 100 पार्षद निर्विरोध जीत गए। यानी मुकाबले से पहले ही बीजेपी ने जीत का शतक लगाया। ये जीत बीजेपी की पूरी ताकत दिखा रही है, बता रही है कि विरोधी मुकाबले से पहले ही समझ जाते हैं कि सामने वाले उम्मीदवार के आगे टिकना मुश्किल है। यही वजह है ताबड़तोड़ तरीके से आखिरी तारीख में आवेदन वापस ले लिए गए। ये निर्विरोध जीत बीजेपी की अग्रिम घेराबंदी की रणनीति को दिखाती है। जहां विपक्ष सोच रहा था कि वो चुनावी मैदान में बीजेपी को घेरेगा, वहीं बीजेपी ने मैदान में उतरने से पहले ही 100 सीटों पर किलेबंदी कर ली। इसका मतलब है कि मतदान से पहले ही बीजेपी ने राज्य की जमीनी सत्ता में अपनी जड़ें 100 पॉइंट तक गहरी कर ली हैं, जिससे विपक्ष के लिए कैचअप करना अब लगभग असंभव हो गया है। किस प्रभाग में कितने निर्विरोध बीजेपी पार्षद हैं? निर्विरोध बीजेपी पार्षद 100 हैं। बीजेपी के महापौर निर्विरोध 3 हैं। क्षेत्रवार अगर आंकड़े बताएं तो कोंकण में 4 निर्विरोध जीते, उत्तर महाराष्ट्र में 46 निर्विरोध जीते, पश्चिमी महाराष्ट्र में 41 निर्विरोध जीते, मराठवाड़ा में 3 निर्विरोध जीते, विदर्भ में 3 निर्विरोध जीते। डोंडाई नगर पालिका में 26 बीजेपी पार्षदों ने रचा इतिहास। धुले जिला, जहां डोंडाईचा नगर पालिका में इस बार जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया, जहां महापौर पद से लेकर 26 में से 26 पार्षदों तक सभी बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। ये वो पल था जिसने पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज कर दी। नामांकन वापसी के दिन विपक्ष के सभी उम्मीदवार अचानक मैदान से हट गए। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने लिस्ट जारी की तो बीजेपी में जोरों शोरों से जश्न मनना शुरू हो गया। खैर, बीजेपी प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत दर्शाती है कि बीजेपी की संगठनात्मक ताकत अब अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक समीकरण और वोटर बेस को जोड़ने का काम महीनों से चल रहा था। यही वजह रही कि विपक्ष को संयुक्त रणनीति बनाना भी मुश्किल हो गया। विपक्ष का किला पूरी तरह से ही खड़े होने से पहले ढह गया। जामनेर नगर पालिका में 10 पार्षद का बजा डंका। जलगांव जिले की जामनेर नगर पालिका में बीजेपी नेता गिरीश महाजन का गढ़ मानी जाती है, और इस बार यहाँ भी ऐसा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला जिसने पूरे राज्य का ध्यान ही खींच लिया। महाजन की पत्नी साधना महाजन निर्विरोध महापौर चुनी गई, यानी मुकाबला शुरू होने से पहले ही बीजेपी की जीत तय। महापौर के साथ साथ 10 पार्षद भी निर्विरोध चुन लिए गए। जामनेर पिछले 10 सालों से बीजेपी के कब्जे में है, और इस बार भी विपक्ष मैदान से गायब ही हो गया। बीजेपी के निर्विरोध पार्षदों की संख्या जैसे ही सामने आई, विपक्ष ने बौखलाना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी। दरअसल चिखलदरा नगर परिषद चुनाव में सीएम फडणवीस के ममेरे भाई अल्हाद कलोते बीजेपी के प्रत्याशी थे। उनका कांग्रेस के शेख इरशाद से मुकाबला था। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सहित कुल 7 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया। इसी वजह से बीजेपी प्रत्याशी अल्हाद कलोते निर्विरोध जीत गए। तो कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर बीजेपी प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत पर भड़क गए। आरोप लगाया कि उन्होंने अपने करीबी को जिताने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया। वोट चोरी का सिलसिला अब उम्मीदवारों की चोरी तक पहुंच गया। विपक्ष शोर मचाता रहा, लेकिन जश्न मन रहा है, क्योंकि निर्विरोध 100 पार्षद जीत गए हैं, और इस जीत के साथ ही आगे का रास्ता भी आसान हो गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।